भागवत की कथा कभी भी किसी कामना से तो करानी ही नहीं चाहिए, ना ही सुननी चाहिए, ना ही करानी चाहिए। श्रीमद् भागवत कामनाओं की पूर्ति के लिए है ही नहीं। चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए भी भागवत की कथा नहीं होती। भागवत की कथा के पीछे कोई कामना या कोई मनोकामना आदि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज एक माता मिलने आई थी, उन्होंने एक प्रश्न किया मुझसे सुबह कि महाराज जी, हमारा बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत बड़ा सब कुछ था, और हम लोगों ने जो है अपने घर में 2 बार कथा कराई, और 2 बार कथा कराने के बाद आज स्थिति यह है कि हमारा व्यापार भी ठप हो गया, हमारा घर भी बिक गया, हमारा ये भी हो गया। इसका मतलब क्या? किसी को दोष नहीं दे रहे हम, मतलब आपके कहने का भाव क्या ये तो नहीं था कि हमने भागवत की कथा कराई तो उससे हमारा घर बार सब चला गया? और उन मां का ऐसा भाव नहीं था। वो ये कह रही थी कि हमारे घर के लोग ये संशय करते हैं कि हमने भागवत की कथा कराई लेकिन हमको मिला क्या, बल्कि हम तो लुट गए, हमारा तो सब कुछ चला गया, हमारे घर में कुछ आया तो है नहीं। पहली बात, श्रीमद् भागवत की कथा किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए कभी मत कराना। भागवत की कथा कोई वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं होती है, ना धन की प्राप्ति के लिए, ना वैभव की प्राप्ति के लिए, ना अन्य अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। श्रीमद् भागवत मनोकामना, मैं फिर पुनः कहूं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, आपके लिए जो उचित होगा वो पूर्ण होगा। जैसे छोटा बालक अपनी मां से कहता है कि मुझे पेप्सी पीनी है, मां 2 थप्पड़ मारती, पेप्सी पिएगा, गला खराब हो जाएगा तेरा, क्या पीना है फिर? बोले ले लस्सी पी, दूध पी, छाछ पी। अब 2 बातें, बालक यहां पर मनोकामना पूरी करना चाहता है, लेकिन मां उसको क्या देती है? मां वो देती है जो उसके लिए उचित हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो। भागवत की शरण में आए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब हमारी मनोकामनाएं सब बाहर हैं, ठाकुर जी हमारे लिए जो उचित हो वो हमको प्रदान करो। यहां पर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होगी, आपके लिए जो उचित है वो आपको प्राप्त होगा। तो पहली बात तो भागवत से कोई मनोकामना सिद्ध नहीं होती। भागवत कराने से आपके घर में कुछ कष्ट हो गया, आदि आदि हो गया, ये सब हो गया, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। कई बार जीवन में ठाकुर जी संकट इसलिए देते हैं क्योंकि वो संकट किसी बहुत बड़ी खुशखबरी को न्योता दे रहे हैं। जीवन में कई बार संकट आते हैं तो वो संकट इस रूप में आते हैं जैसे कि शरीर में कोई फोड़ा हो जाए। अब फोड़ा होने पर आप वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास गए, आपने कहा कि महाराज ये फोड़ा मुझे हो गया। डॉक्टर बोलेगा लाओ उसको अभी निकालता हूं। डॉक्टर ने जोर से आपका हाथ पकड़ा और जैसे ही फोड़े को वो नोचने लगे तो आपने अपना हाथ हटा लिया। बोले आप ये क्या कर रहे हो? बोले कि तेरा फोड़ा दूर कर रहे हैं। आपने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे शरीर का फोड़ा है, कोई बात नहीं, मैं दर्द नहीं सहूंगा, इसको अपने पास ही रख लूंगा, इसको दूर मत करो। वैद्य क्या करेगा? जबरदस्ती पकड़ करके तुम्हारे हाथ पैर बांध करके कैसे भी करके उसको निकालेगा। तो जिस समय वो निकालेगा उस समय वो हमको साक्षात यमराज का स्वरूप लगता है। बोले कितना निर्दयी है, कितना दुष्ट है, हमारे फोड़े को कितनी बुरी तरह निकाल रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि वो नहीं निकालेगा, नहीं दूर करेगा, तो वो आज एक जो है वो एक दिन अनेक हो जाएगा। आज जो एक जगह कष्ट दे रहा है, ना जाने कल वो कितनी जगह कष्ट देगा।
ठीक बंधुओं, इसी प्रकार हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, हमारे जीवन में जो कभी कभी नीचाव हमको देखने पड़ते हैं, कभी कोई ऊंचाइयां भी दिखाते हैं ठाकुर जी, लेकिन कई बार जीवन में ऐसा होता है कि खूब ऊपर उड़ रहे थे, खूब आसमान में चल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से सब समाप्त हो गया। उसको इसी भाव से ठाकुर जी की कृपा मान के स्वीकार करो कि शायद इस जन्म का या कोई पूर्ववर्ती हमारा कोई अपराध होगा जिसको ठाकुर जी हमसे भुगवा रहे हैं, लेकिन विश्वास करना ठाकुर जी एक दिन पुनः फिर उन ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, उसको स्वीकार करो। अब उसके लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, हमने ये कराया इससे ये हो गया, हमने वो कराया उससे वो हो गया, हमने ऐसा किया शायद कहीं उससे तो नहीं हो गया। ये संशयात्मक बुद्धि कभी मत रखो, नहीं तो ये चीज आपको ना जाने कितना दुख देगी। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो सब में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करो।